हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 6 नवंबर 2021। 6 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका स्थित रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स द्वारा एंटीवायरल गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किस देश ने दी है? यह दी है ब्रिटेन ने। ऑप्शन डी। जो ब्रिटेन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक द्वारा जो विकसित एक कोविड-19 की एंटीवायरल गोली है, इसको मंजूरी दी है किसने? ब्रिटेन ने। और ये मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MHRA, इसने यह सिफारिश की है कि दवा मोलनुपिराविर का उपयोग पॉजिटिव कोविड-19 परीक्षण के बाद और लक्षणों की शुरुआत के 5 दिन के भीतर जल्दी से जल्द किया जाए। कोविड-19 के लिए स्वीकृत होने वाला यह पहला मौखिक एंटीवायरल उपचार है जिसमें संभावित संयुक्त राज्य नियामक मंजूरी से पहले मंजूरी आ रही है। अब यह मंजूरी ब्रिटेन ने दी है और ब्रिटेन आपका कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की जो मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, और ये क्या आपका यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने यह हस्ताक्षर किए हैं गाम्बिया के साथ। ऑप्शन बी, गाम्बिया। भारत और गाम्बिया ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं से छूट पर एक समझौता और भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौता शामिल है। गाम्बिया के अनुरोध के आधार पर डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की गई है। अब गाम्बिया के साथ समझौता हुआ और गाम्बिया की राजधानी आपकी बंजुल, वहाँ की मुद्रा है गैम्बियन दलासी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं अदामा बैरो। अगला क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य घातक प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता फैलाना, जिसने 2,60,000 से अधिक लोगों के जीवन का दावा किया। सुनामी विशाल तरंगों की एक श्रृंखला है जो पानी के नीचे की गड़बड़ी से उत्पन्न होती है और जो आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक की सबसे भयानक सुनामी थी वो दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई थी, और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया? तो वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? उन्मुक्त चंद। ऑप्शन डी। उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, जिसमें 2018-19 चैंपियन मेलबर्न रेनेगेड्स ने 4 नवंबर को उनके साथ हस्ताक्षर करने की भी घोषणा की। भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान ने अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और तब से USA में लीग क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्मुक्त चंद ने 2012 में अंडर-19 विश्व कप खिताब के लिए भारत की कप्तानी की थी। भारतीय तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथिन, इन्होंने 31 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। अब ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपको ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा।
मुद्रा वहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जो आपकी बिग बेस ली हुई थी वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उप प्रधानमंत्री हैं माइकल मैककॉर्मिक, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम समिट की मेजबानी की? तो वन ग्लोबल वियतनाम समिट की मेजबानी की है फ्रांस ने। ऑप्शन ए। एक वैश्विक वियतनाम शिखर सम्मेलन 4 से 5 नवंबर को पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक दुनिया के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचार और सतत विकास नीतियों को जोड़ना है। यह कार्यक्रम टैलेंट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी की विषय वस्तु के तहत संचालित किया गया और वियतनाम वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के संघ द्वारा आयोजित किया गया। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन प्रमुख विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी, व्यापारिक लोग, नीति निर्माताओं को 2045 तक वियतनाम को एक विकसित देश में बदलने के लिए सोचने, विचारने और साझा करने और कार्य योजनाओं का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। अब जो आपका वियतनाम शिखर सम्मेलन था वो फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। ये है आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट है वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और ये कौन है? ये है आपके प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स, और ये क्या, फ्रांस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मॉडर्न इंडिया पुस्तक को लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। ऑप्शन सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ML मनोहर लाल खट्टर ने पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया का विमोचन किया। पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। लगभग 4 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा में काम करने के बाद पूनम अब पुलिस में बदल गई है और वर्तमान में ASP गुरुग्राम में कार्यरत है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अमेरिका के वांगुरी फाउंडेशन की 100वीं पुस्तक का विमोचन किया, जिसका शीर्षक था 7वां प्रपंच साहित्य सदासु सभा विशेष संचिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम के ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये थे आपके वेस्ट इंडीज के। कौन? ड्वेन ब्रावो। ऑप्शन डी। वेस्ट इंडीज के नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी T20 विश्व कप खेलने के बाद ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की। 2006 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करने के बाद ब्रावो ने वेस्ट इंडीज़ के लिए 90 T20 खेले। वह 2012 और 2016 में T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम का हिस्सा भी थे। ब्रावो ने 40 टेस्ट में 31.42 की औसत से 2200 रन बनाए और 86 विकेट लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता? तो पुरुषों की जो बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता है आपका आकाश कुमार ने। ऑप्शन सी। आकाश कुमार ने 4 नवंबर को पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। आकाश पदक हासिल करने वाले केवल 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने। उन्होंने $25,000 की पुरस्कार राशि का भी दावा किया। भारत के पिछले पदक विजेता विजेंद्र सिंह, जो कि 2009 में कांस्य पदक जीते, विकास कृष्ण, जो कि 2011 में कांस्य पदक जीते, थापा ये भी 2015 में कांस्य पदक जीते, गौरव बिधूरी ये 2017 में कांस्य पदक जीते, और आपके पंघाल ये 2019 में रजत पदक जीते, और कौशिक ये आपके 2019 में कांस्य पदक जीते, और अब आपके आकाश कुमार ये आपके 2021 में कांस्य पदक जीते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? तो गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है चीन ने। ऑप्शन डी, चीन। चीन ने 5 नवंबर को उत्तरी शांग्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। गुआंगमू नामक उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। उपग्रह दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 395वां उड़ान मिशन था।
अब चीन ने भेजा है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। उपराष्ट्रपति वांग किसान। और ये क्या आपका चीन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी FAO खाद्य मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो यह वृद्धि देखी गई है 3.9 की। ऑप्शन डी। FAO खाद्य और कृषि संगठन खाद्य मूल्य सूचकांक, जो खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नज़र रखता है, सितंबर 2021 से 3.9% ऊपर है, जो लगातार तीसरे महीने बढ़ रहा है। अनाज की कीमतों में कुल मिलाकर 3.2% की वृद्धि हुई, जिसमें गेहूं में 5% की वृद्धि हुई। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में मोदी जी ने किसके साथ मिलकर इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए योजना का अनावरण किया? तो इस योजना का अनावरण किसके साथ मिलकर किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पंजाब में उन्नत 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया था जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आप उन्हें भी हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।